एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। मेरा नाम है प्रियंका। साइकोलॉजी की क्लास है आपकी, वो भी एचपी टेट के लिए। तो ये जो क्लास रहेगी, ये चाहे जेबीटी टेट वाले एस्पायरेंट हो, मेडिकल टेट वाले हों या नॉन मेडिकल टेट वाले हो, सभी के लिए यूजफुल रहेगी ये क्लास। क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस सबके लिए सिमिलर रहता है, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे और आंसर, इसके साथ साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। तो एक क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके और बनेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस? हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। तो हिंदी में है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित करता है? तो सबसे पहले आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। सबसे पहले अगर मैं पियाजे की बात करूं, पियाजे ने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्योरी इन्होंने दी है या ये थ्योरी किसने दी है, जिसमें उन्होंने इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं। चलिए, वो तो यहीं लिखी हुई हैं, तो यहीं से मैं बता दूंगी। ये क्वेश्चन भी बनता है। 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। वो कौन-कौन सी हैं? पहली है आपकी, दिस इज फर्स्ट वन, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस इन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बताई हुई हैं, जो आपको नाम के साथ याद होनी चाहिए। इसी में एक और चीज, एक और क्वेश्चन में ऐड करूंगी। अगर मैं सेंसरी मोटर की बात करूं, तो ये 0 से 2 साल के बच्चों में रहेगी। ये स्टेज देखी जाएगी सेंसरी मोटर 0 से 2 साल के बच्चों में। प्री ऑपरेशनल देखी जाएगी 3 से 7 साल के बच्चों में, जो आपके अर्ली चाइल्डहुड रहेगा मेनली। कंक्रीट ऑपरेशनल देखी जाएगी 7 से 11 साल के बच्चे में। एंड लास्ट जो फॉर्मर ऑपरेशनल है, वो देखी जाएगी 11 से 15 साल के बच्चे में। तो ये भी आपने एज याद रखनी है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यहाँ पे आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एंड 4 स्टेजेस उन्होंने दी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए पियाजे की थ्योरी से। अब आपको बोला गया है ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर स्टेज में। कौन सी स्टेज में होता है? साथ के साथ रिपीट करिए, कौन सी स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। मतलब इन्फेंट्स, जो आपके इन्फेंट्स रहते हैं, टॉडलर जिनको कहा जाता है, उनमें देखा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में देखा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। याद रखेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए है BF स्किनर, बी है लेव वाइगॉत्स्की, सी है लॉरेंस कोलबर्ग, डी है जेरोम ब्रूनर। तो करेक्ट आंसर इसका आपका है लेव वाइगॉत्स्की। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेव वाइगॉत्स्की ने दिया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी। ये जो आपके वाइगॉत्स्की थे, इनकी थ्योरी का नाम, बहुत फेमस थ्योरी इन्होंने दी है, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी दी है, जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी। अगर वाइगॉत्स्की की थ्योरी का नाम पूछा जाए, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये आपके एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कहा था डेवलपमेंट जो रहती है बच्चों में, वो कॉन्टिन्यूअस होती है, और पियाजे ने कहा था डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ये भी आपने बात याद रखनी है। इनकी थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी में इन्होंने 3 टर्म्स का यूज किया था। एक आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, एंड थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो एरिया है जिसमें बच्चा ग्रो कर सकता है विद
somebody's help, कोई हेल्प उसको मिलेगी, उसकी हेल्प से वो ग्रो कर सकता है कोई, या कोई चीज लर्न कर सकता है। MKO आपका पर्सन रहेगा जो उस बच्चे की हेल्प कर रहा है। एंड स्कैफोल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज टेम्परेरी हेल्प। तो इनके मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हुआ क्लियर कि कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है, लेव वाइगॉत्स्की ने दिया है, सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल पूछा गया है। हॉपिंग, कूदना, रनिंग, दौड़ना, राइटिंग, लिखना, क्लाइंबिंग, चढ़ना। हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट की पॉइंट, दो तरह की स्किल्स होती हैं। There are two types of skills. First one is fine motor skill and second one is gross motor skill. ठीक है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन होता है छोटी मसल्स का ग्रो होना, मतलब एक टाइप से मैच्योर होना, छोटी मसल्स का मैच्योर होना, जो जैसे कि आपका लिखना हो गया, आपका कोई चीज पकड़ना हो गया, हाथ से फिंगर से कोई चीज पकड़ना हो गया, खाना खाना फिंगर से, हाथ से खाना खाना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल होता है जो बड़ी मसल्स रहती हैं आपकी, बिग मसल्स, उनकी डेवलपमेंट की बात की गई। जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका रनिंग, इसमें आ जाएगा आपका वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगी। फाइन मोटर स्किल में आएगा आपका राइटिंग, इसमें आ जाएगा आपका ग्रेस्पिंग, कोई चीज ग्रेस्प करना। तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो दोनों स्किल क्लियर हो गई सभी एस्पेरेंट्स को। व्हाट इज फाइन मोटर स्किल, व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल क्लियर है। राइटिंग ग्रेस्पिंग आपका फाइन मोटर स्किल एंड रनिंग वॉकिंग क्लाइंबिंग आपका ग्रॉस मोटर स्किल। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। हमें पूछा था फाइन मोटर स्किल कौन सा है इनमें से एग्जाम्पल। अब सभी आंसर करेंगे। सबको पता लग गया होगा अभी तक कि फाइन मोटर स्किल इसमें से कौन सी होगी, कौन सी, कूदना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राइटिंग। ऑप्शन सी है आपका राइटिंग, विच इज योर करेक्ट आंसर। फाइन मोटर स्किल इज राइटिंग। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी। साइकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, जो नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट है उनके लिए मैथ्स फिजिक्स की अलग रहेगी प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, मेडिकल के एस्पायरेंट्स के लिए बायोलॉजी की एंड आपकी केमिस्ट्री साइकोलॉजी हर चीज अवेलेबल है। तो प्लीज वहां पे विजिट करें, उनको देखें और वहां से पूरा फायदा उठाएं और अपना HP टेट इसी बार क्लियर करें, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखो लर्निंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग की थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको साइकोलॉजी में अगर देखा जाए। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है। सीखने का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पैवलव, थॉर्नडाइक, कोलर, गेस्टाल्ट। किसने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आता है आपको, किसने दी है। ये दी है आपके थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला तो आ जाता है एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कैट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए थे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। लॉज ऑफ लर्निंग जिसमें प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज थे। ठीक है, प्राइमरी लॉज में फर्दर 3 लॉ थे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ आपका 3 लॉज थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ दूसरा लॉ एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड देना। दूसरे लॉ की अगर मैं बात करूं,
लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 लॉज पूछ लिए जाते हैं। 3 लॉज आपके कौन कौन से थे लर्निंग के, जो कि प्राइमरी लॉज थे, नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकेंडरी लॉज बहुत सारे हैं, उनको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने ही दिए थे। इसी के साथ साथ इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे भी बात की थी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 3 तरह के ट्रांसफर रहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। क्लियर है सभी को? चलें फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। इंटेलिजेंस कोशेंट IQ is calculated by which formula? इंटेलिजेंस कोशेंट IQ का फॉर्मूला पूछा गया है। बुद्धि लब्धि IQ की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है MA/CA ओवर टाइम, अच्छा टाइम्स 100, ठीक है, ये ऐसे बोला गया है, MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मेंटल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा आपको सबको समझ आ रहा है, मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज बोला गया है। एंड डी ऑप्शन है मेंटल एज ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और इवन छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसी के ऊपर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। कई बार होता है एग्जाम में मेंटल एज पूछ ली जाती है, कई बार क्रोनोलॉजिकल एज पूछ ली जाती है, तो उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, किसने दी है ये डेफिनेशन? तो हिंदी में भी सुन लीजिए, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए है वुडवर्ड, ऑप्शन बी है मुन, ऑप्शन सी है हिलगर्ड एंड एटकिंसन एंड ऑप्शन डी है स्किनर। आपका क्या लगता है, आपको क्या आंसर होगा इसका? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, किसने कहा है साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर? इसका करेक्ट आंसर है हिलगर्ड एंड एटकिंसन। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? कोहलबर्ग भी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। तो किससे रिलेटेड थी उनकी जो थ्योरी उन्होंने दी थी, किस डेवलपमेंट से रिलेटेड थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। क्या लगता है आपको? यस, ऑप्शन सी मॉरल डेवलपमेंट है ना, मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड थी ये थ्योरी इनकी। तो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही फेमस हाइंस डायलेमा भी आपने सुना होगा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है कोहलबर्ग ने। इससे एक और क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं पर मैं मेन मेन क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। इन्होंने अपनी थ्योरी में 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स दिए थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितने लेवल थे और कितने स्टेजेस थे, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, एस्पायरेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेजेस 3 थी या 6 थी स्टेजेस। तो ये अभी आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी अगेन। ठीक है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी रिलेटेड थी टू मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप्ड बाय, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? रॉश रॉशा, एल्पोर्ट, कैटल, मूरे। इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया था, ये पूछा गया है आपसे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉशरा। ठीक है, रॉशा, थोड़ा अलग सा नेम है इनका, याद रखिएगा। इंक ब्लॉट टेस्ट रॉशा ने दिया और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जाता था, चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उनके लिए भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव चिल्ड्रन आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय,
सृजनात्मक बच्चों की विशेषता आमतौर पर होती है कैसे? लो आईक्यू, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर मेमोरी बेस्ड लर्निंग? क्या आंसर होगा इसका? लो आईक्यू, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड लर्निंग। देखो क्रिएटिव जो थिंकर रहते हैं, जो क्रिएटिविटी है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से बता दूं, जो क्रिएटिविटी है हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए, और जो क्रिएटिविटी होती है वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकर्स। तो ये भी दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से, देखो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोला जाता है अपसारी चिंतन। तो ये आप याद रखना कि क्रिएटिव चिल्ड्रन जो हैं उनको हम पहचान सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? चलिए इसके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो भी टॉपिक आपको लगता है साइकोलॉजी का जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे उसके एमसीक्यूज या थ्योरी पार्ट भी लेके आऊं, आप उस टॉपिक को कमेंट जरूर करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जरूर कमेंट करना है आपने वो टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है हमारे साथ, ठीक है। मैं पक्का उसको लेके आऊंगी, उसकी थ्योरी भी लेके आऊंगी और उसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी। बस आपने कमेंट करके बता देना कि ये टॉपिक है, इनको भी करवाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? ऑप्शन है सिगमंड फ्रूड, जेबी वॉटसन, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन। क्या आंसर होगा इसका? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, ठीक है, ये फादर कहलाए गए हैं बिहेवियरिज्म के, जेबी वॉटसन। आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सभी आंसर करेंगे और कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। दो चीजें बताई मैंने आपको, एक आपने टॉपिक कमेंट करना है, दूसरा आपने इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है। तो आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करना है इसको भी आपने। जो भी एस्पायरेंट हमारी वीडियोस देखते हैं जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं बता दूं, जो मैं स्टार्टिंग में भी आपके साथ बात कर रही थी कि चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी एस्पायरेंट के लिए, जेबीटी हो फिर चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल टैट के लिए, जरूर विजिट करें इस चैनल को और यहाँ से अपनी तैयारी टैट की शुरू करें। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।